हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के वेरी जी के जी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रूपेंद्र सिंह सूरी जी का। तो हाल ही में रूपेंद्र सिंह सूरी जी का निधन हो गया है, जो कि क्या है, सॉलिसिटर जनरल थे। इस क्वेश्चन की कीवर्ड जान लेते हैं दोस्तों। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपेंद्र सिंह सूरी का निधन हो गया है। उन्हें जून 2020 के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया गया था। उन्हें 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अभयारण्य को रामसर कंजर्वेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य के अभयारण्य को रामसर कंजर्वेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों। तो जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। गुजरात और उत्तर प्रदेश के दो नए राज्य अभयारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। गुजरात का है खिजीदिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। गुजरात में जामनगर के पास खिजीदिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बाखिरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर कंजर्वेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 49 हो गई है दोस्तों। और खिजदिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्र भूमि बन गया है। और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाला उत्तर प्रदेश का 10वां स्थल बन गया है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वर्ल्ड वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को जो है संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च करी है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस बोट का नाम द जेट रखा गया है दोस्तों। इसको दुबई की फर्म द जीरो इमिशन ने लॉन्च करने की घोषणा करी है दोस्तों। यह बोट हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट है। इस जेट का उद्घाटन COP28 यानी कि जलवायु सम्मेलन 2023 में दुबई यूएई में किया जाएगा। इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे बात हुई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी में। मुद्रा है इसकी दिरहम। राष्ट्रपति इसके खलीफा बिन जायद अल नहयान। 7 शेख राज्यों यानी कि अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजिरा तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तुरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ये मनाया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में तुरग्या महोत्सव मनाया गया है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के मोनापा आदिवासी समुदायों के लोगों ने 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया है दोस्तों। जिसका उद्देश्य है प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु लामा
छुखाबा के सम्मान में माने जाने वाले उस उत्सव का उद्देश्य शांति और समृद्धि के कामना के साथ साथ द्वेष और नफरत की भावनाओं को दूर करने का प्रयास भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। अब पिछले टॉप 5 महोत्सव भी जान लेते हैं दोस्तों। लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम में। स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया दोस्तों लद्दाख में। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र जो चुना गया था यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? ये मिला है कूच जंगल के लिए। और किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये किया था संस्कृति मंत्रालय ने। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी से है। राज्यपाल है BD मिश्रा जी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 25 जिले हैं दोस्तों। लोक नृत्य है इसके बुई छालो। चर्चित स्थल जैसे तवांग ईटानगर हो गया दोस्तों। प्रमुख झील है इसकी संगेस्तर झील। नेशनल पार्क है इसका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग टाइगर रिजर्व फेमस टाइगर रिजर्व में दोनों दोस्तों। महोत्सव इसके नवाचार महोत्सव। विधानसभा की 60 सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आकाश कंसल। तो भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 के लेखक हैं आकाश कंसल जी। आकाश कंसल द्वारा भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक लिखी गई है और नाम तो मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको, द क्लास ऑफ 2006। इसमें 18 अलग अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पुस्तक का विमोचन अमेजन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता लेखक निर्देशक निर्माता R माधवन द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बागीर। तो हाल ही में भारत की बागीर नौसेना की स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है इसमें दोस्तों। स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को 2022 में भारतीय नौसेना में सौंप दिए जाने की उम्मीद है दोस्तों। इससे पहले INS कलवरी, खंडेरी, करज और बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है दोस्तों। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल हरिकुमार जी, R हरिकुमार। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, भारतीय निर्यात आयात बैंक और किस देश के बीच $500 मिलियन के ऋण पर समझौते हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीलंका। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता श्रीलंका को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी को हल करने में मदद करेगा। 2% से कम की मामूली दर पर 2 साल के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक की बात हुई है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त सुविधा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सुश्री हर्षा बंगारी एक्सिम बैंक की प्रबंध निदेशक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। हाल ही में बदले गए प्रमुख स्थानों के नाम भी जान लेते हैं दोस्तों।
माउंट हरेडन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल के माउंट मणिपुर हो गया है दोस्तों। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के रामगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है दोस्तों। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम मेटा कर दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट है दोस्तों। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में, इसका नाम टाटा मामी रेलवे स्टेशन हो गया है दोस्तों। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, इसका नया नाम हो गया है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है दोस्तों, इसका नया नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और मिंटो हॉल जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नया नाम हो गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है दोस्तों। नीरज चोपड़ा जो कि अभी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था इन्होंने, आप सभी जानते होंगे दोस्तों इनको। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसमें एम आर राडुकानु और सिमोन बिलेस सहित 6 खिलाड़ी दौड़ में हैं दोस्तों। इस साल पुरस्कार के 7 वर्गों के लिए नामांकन दुनिया भर में 1300 से अधिक प्रमुख खेल और पत्रकार और प्रसारकों ने चुने हैं दोस्तों। विजेता का चयन लॉरेंस विश्व खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेगी, जिसमें 71 महान खिलाड़ी शामिल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात नीरज चोपड़ा जी की हुई है, तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। इनका जन्म स्थान है पानीपत हरियाणा में। और किस खेल से संबंधित है? ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों ये। ओलंपिक 2020-21 में नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, और एक ही स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने अपने करियर में अभी तक ओलंपिक में दोस्तों। और इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी जो है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी के नए निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। श्रीनिवास मूर्ति को डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास मूर्ति जो है डॉक्टर दशरथ राम जी की जगह लेंगे। डीआरडीएल की स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और यहाँ पे बात डीआरडीओ की भी हुई है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ की टॉप 5 करंट जान लेते हैं दोस्तों। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा हुआ है। देश की पहली स्वदेशी मिसाइल पिस्तल ASMI का बनाया है डीआरडीओ ने बनाया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण फिर डीआरडीओ के द्वारा हुआ है दोस्तों। और देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर यानी कि सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने किया है दोस्तों। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को विकसित भी डीआरडीओ ने किया है। संत मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा हुआ है। और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में
NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। तो हाल ही में NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। यहाँ पे NIELIT की बात हुई है दोस्तों, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं दोस्तों। NIELIT के में शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि DTU नई दिल्ली के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। तो अब हाल ही में जान लेते हैं दोस्तों टॉप 5 नियुक्तियां जान लेते हैं दोस्तों, कौन क्या क्या बना है। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनंत नागेश्वर जी को। हाल ही में AEPC के नए चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका जी ने। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ जी। और हाल ही में ONGC की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है अलका मित्तल जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।